हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर लाल सिंह चड्ढा देखी एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट इट्स अ क्वाइट गुड फिल्म बट ओरिजिनल यूनिक ही होता है और वो लेवल कोई भी मैच नहीं कर सकता। अगर आप फिल्मों में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है और ऑडियंस को हमेशा ही वही फिल्म पसंद आती है जो ओरिजिनल होती है, अनलेस कि आपने ओरिजिनल से पहले रीमेक देख ली हो तो आपकी राय थोड़ी बदल सकती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत पहले ही फॉरेस्ट गंप को देख चुका था जब लाल सिंह चड्ढा का कोई नामोनिशान या फिर मेकर्स ने इसके रीमेक के बारे में सोचा भी नहीं होगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ जगह इस फिल्म को देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेकर्स ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि जो भी बड़ी चीजें देश में हुई, घटना या फिर किसी चीज की शुरुआत, तो लाल सिंह चड्ढा उसका साक्षी बना। या तो वो घटना की जगह मौजूद था और मौजूद नहीं था तो उसने उसे टीवी या रेडियो पर लाइव सुना देखा। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान को उनका सिग्नेचर स्टाइल लाल सिंह चड्ढा ने अपने बचपन में ही सिखा दिया था और इसी वजह से शाह सुपरस्टार बने। पीएम इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ तब वो उनके घर के बाहर ही था। देश का क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप, देश में इमरजेंसी का हटना, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, बाबरी मस्जिद, 1993 के ब्लास्ट, इन सब का लाल सिंह चड्ढा गवाह और साक्षी बना। या फिर ये सब चीजें तभी घटित हुई जब वो वहां आसपास ही था। और सबसे बड़ी बात, रूपा चड्डी बनियान की शुरुआत लाल सिंह चड्ढा ने ही करी और इस नाम की जो पीछे की कहानी है वो आप फिल्म में देखना। तो ये चीजें व्यक्तिगत तौर पर मुझे पसंद नहीं आई। मूवी का कैरेक्टर और कहानी पूरी तरह से ही फिक्शनल है तो यहाँ पर फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं थी। और एक बात, फॉरेस्ट गंप फिल्म में वो कैरेक्टर आर्मी ज्वाइन करता है और वो सीन जिस दौर का उस फिल्म में दिखाया गया है उस वक्त वियतनाम वॉर चल रहा था, तो सोल्जर्स की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने उस लो आईक्यू वाले लड़के फॉरेस्ट गंप को आर्मी में भर्ती कर लिया था और जो कन्विंसिंग भी लगता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए लो आईक्यू वाले लड़कों को भी भर्ती कर लिया जाए। और यहाँ तो लाल सिंह चड्ढा कारगिल युद्ध में शामिल होता है जहाँ इस तरह का कोई भी इशू नहीं था और हमारे देश में सैनिक भर्ती बहुत स्ट्रिक्टली की जाती है, जरा सी कमी पर भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आई गेस उसकी एजुकेशन क्या है ये चीज उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए ये सभी मुझे उतने कन्विंसिंग नहीं लगे, पसंद नहीं आए। अगर इस फिल्म को फैक्ट से दूर रखकर पूरी तरह से ही फिक्शनल के तौर पर बनाया जाता तो आई गेस ये सारे सीन्स, ये सारी कमियां डाइजेस्ट करी जा सकती थी, कन्विंसिंग लगती। अब आते हैं इस फिल्म की दूसरी चीजों पर। तो स्टार्ट से ही ये फिल्म काफी एंगेजिंग तो लगती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन काफी कुछ जगह स्क्रीन प्ले डगमगाता है और मुझे इस फिल्म की लेंथ कुछ ज्यादा ही फील हुई। बट दूसरी तरफ ये हमें लगभग पूरी तरह से ही होक एंड बुक करके भी रखती है। मैंने एक सज्जन पुरुष का रिव्यू देखा था लाल सिंह चड्ढा को लेकर, तो वहां उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि आप लोग कहेंगे कि 2 घंटे इसने रिव्यू में पकाया और 3 घंटे ये फिल्म पकाएगी। तो पहली चीज ये कि ये फिल्म मुझे कहीं भी पका नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि आपने किस नजरिए से और क्या सोचकर इस फिल्म को देखा जो आपको ये पकाऊ लगी, जबकि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा इशू नजर नहीं आया। हालांकि मुझे भी इस फिल्म से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ आमिर खान की वजह से देखा। उनकी जगह इस फिल्म में अगर कोई और एक्टर होता तो मैं इसे इजीली स्किप कर देता, जैसे मैं राधे को स्किप कर चुका हूँ। आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं और यहाँ पर भी उन्होंने ये साबित किया है। खैर इन बातों पर मैं बाद में आऊंगा, अभी आते हैं उस बाई की बात पर। तो साइकोलॉजी में एक टर्म है कंफर्मेशन बायस। अब ये क्या है पहले मैं ये बताता हूँ। कोई घटना घटी या फिर एग्जाम्पल के लिए इस फिल्म को ही ले लेते हैं, आपने फॉरेस्ट गंप देखी और वो फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद आई और उसके बाद उस फिल्म की एक रीमेक बनी लाल सिंह चड्ढा और आपके दिमाग में शुरुआत से ही एक बात बैठ गई है कि दुनिया की कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर उस फिल्म का लेवल मैच नहीं कर सकता। आई अग्री, मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपने ये बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली और आपके द्वारा लाल सिंह चड्ढा देखे जाने के बाद भले ही वो फिल्म असल में उतनी खराब ना हो जितना सोचा गया हो, आपका दिमाग लाल सिंह चड्ढा देखते टाइम उस फिल्म की गलतियों, कमियों, खराबियों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगा, ना कि उस फिल्म की खूबियों पर। और आपका दिमाग आपको ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेगा कि ये रीमेक पूरी तरह से खराब है, बकवास है और इसी तरह के आपको थॉट्स भी आएंगे, जबकि हकीकत में वो फिल्म उतनी खराब नहीं थी। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस। जब आपका दिमाग कहीं सुनी बातों को सच साबित करने के लिए उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लग जाए, तो भाई आपकी बातों में मुझे कंफर्मेशन बायस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि फिल्म 3 घंटे पकाएगी, तो फिल्म का जो टोटल रन टाइम था या फिर वो है 2 घंटे 37 मिनट और 49 सेकंड और 7 मिनट के यहाँ पर एंड क्रेडिट्स हैं। तो ओरिजिनली फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट और 54 सेकंड, 31 मिनट पूरे होने में भी 6 सेकंड कम। तो भाई ये 3 घंटे कैसे हो गए, पहले तो आप ये समझाओ। और अगर आप एंड क्रेडिट्स देखने के लिए भी 7 मिनट और बैठे रहे होंगे तो भी 3 घंटे होने में 23 मिनट बाकी थे। तो आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई और आपकी पहली बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ। मुझे तो ये फिल्म कहीं पर भी पका नहीं पाई, लेंथ फील होती है, कुछ जगह मैं इससे डिस्कनेक्ट भी हुआ, लेकिन मैंने इसे बिना किसी परेशानी के बिंज वॉच किया। हालांकि इस फिल्म का हर एक सीन मुझे फॉरेस्ट गंप की ही याद दिला रहा था, क्योंकि वो फिल्म मैंने पहले देखी है। अगर आपने फॉरेस्ट गंप अभी तक नहीं देखी तो पहले आप लाल सिंह चड्ढा देखें और फिर फॉरेस्ट गंप को देखें, आपकी राय औरों से अलग होगी। और इसके अलावा इस फिल्म में मुझे और भी काफी इश्यू नजर आए, लेकिन स्क्रीन प्ले की इतनी बुराइयां करना ये सही नहीं है
और इस फिल्म को देखने से पहले मेरे भी यही विचार थे कि बॉलीवुड हमेशा से ही घटिया रीमेक बनाता आया है और बनाता रहेगा, लेकिन इसे देखने के बाद अब मेरे विचार कुछ अलग हैं। अगर यहाँ पर सत्य घटनाओं को न घुसेड़ा गया होता तो यह फिल्म काफी बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा फिल्म एंगेजिंग तो है, काफी हद तक आपको हुक एंड बुक करके भी रखती है, लेकिन मुझे कहीं पर भी बोरिंग या उबाऊ फील नहीं हुई। और इसमें इतना तो पोटेंशियल है जो आपको ये फिल्म आगे भी देखने के लिए अपने साथ कनेक्ट करके रखे, अनलेस कि आप दोनों फिल्मों को सीन दर सीन कंपेयर करने की बजाय जो देख रहे हो उसे देखने पर ज्यादा ध्यान दें। और इस फिल्म की जो यूएसपी है वो ऑफकोर्स आमिर खान ही है, उनके आगे यहाँ सब कुछ फीका सा लगता है और ये फिल्म पूरी तरह से ही एक आदमी के जीवन को दिखाती है। तो यहाँ पर आप किसी तरह के सरप्राइजिंग ट्विस्ट टर्न, सस्पेंस, थ्रिल, फाइट सीक्वेंस की उम्मीद मत रखना। ये एक कंप्लीटली ड्रामा फिल्म है जिसकी लेंथ ऑफकोर्स ज्यादा ही है। और इस फिल्म में मोहम्मद भाई का कैरेक्टर क्यों है मुझे ये समझ नहीं आया। मानो विज का ये कैरेक्टर फिल्म में पाकिस्तानी सेना के सिपाही है जो कारगिल जंग के समय घायल होकर किसी तरह से इंडिया आ गया और पाकिस्तान ने उसे जब वो घायल था तब उसे वापस लेने से मना कर दिया था। तो मेरी समझ से ये कैरेक्टर या तो नजरबंद या फिर जेल में होना चाहिए था, न कि इस तरह से कहीं पर भी फ्रीली आजाद घूम रहा है। इस तरह से वो इंडिया में टेरर गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों इस फिल्म में इस तरह के कुछ इशू हैं जिसमें से सबसे ज्यादा ध्यान ऑफकोर्स इसकी लेंथ पर और इसके प्रेजेंटेशन पर ही देना चाहिए था। जैसा कि मैंने कहा ये सब चीजें जो फैक्ट्स का यहाँ पर सहारा लिया गया है उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेकर्स ने फॉरेस्ट गंप का मजाक उड़ाया है। और फिल्म में जो साइड कैरेक्टर हैं जो मिस्टर चड्डा के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो भी इस कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और किसी ने कहा कि करीना कपूर की बजाय इस रोल में कोई और भी हो सकता था। हाँ मैं मानता हूँ कि हो सकता था। करीना कपूर की जगह राखी सावंत भी हो सकती थी और आमिर खान की जगह खेसारी लाल या निरहुआ भी हो सकते थे। सभी की अपनी अपनी समझ है और आमिर खान सब जानते हैं और मानते भी हैं कि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं, फिर चाहे आप उन्हें देखना पसंद करते हो या ना, लेकिन उनकी एक्टिंग का लोहा सबने माना है और यहाँ पर भी उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है, इसमें कोई शक नहीं। पीके और लाल सिंह चड्ढा में धागे भर का फर्क रह जाता है और आमिर खान ने उस फर्क को यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन बैलेंस किया है। उनके कैरेक्टर में मुझे कहीं पर भी पीके वाली झलक नजर नहीं आई, एक दो सीन को छोड़कर, और उन्होंने इस बार भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। करीना कपूर का काम ठीक है, मानो बीस भी अच्छे लगते हैं, यहाँ पर उनकी आंखें बहुत कुछ बयां करने में कामयाब होती हैं। उनकी आंखों को देखकर उनके अंदर के जज्बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नागा चैतन्य ने जबरदस्ती उस फिल्म के बब्बा कैरेक्टर को कॉपी करने की कोशिश की है जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। ऑल्दो उनका भी काम अच्छा है। मोना सिंह ने भी अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है, हालांकि वो आमिर खान से उम्र में काफी कम है। तो दोस्तों फिल्म में काफी कुछ कमियां हैं, लेकिन कोई अगर आपसे ये कहे कि ये फिल्म बकवास है, पकाऊ है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। उस लेवल की तो ऑफकोर्स हो ही नहीं सकती थी, लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं है। शाहरुख खान का लुक फैन फिल्म की याद दिलाता है, लेकिन यहाँ उनका लुक फैन से ज्यादा बेहतर है, मुझे अच्छा लगा। एंड वन मोर थिंग, फिल्म का जो लास्ट सेकंड सीन है जहाँ पर लाल सिंह चड्ढा पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनकी एक्टिंग टॉप नॉच थी, वो सीन इमोशनल कर जाता है। तो दोस्तों दोनों फिल्मों को कंपेयर करना बंद करो, वो फिल्म अपनी जगह बहुत अच्छी थी और ये अपनी जगह काफी ठीक है। मैं अपनी समझ से इसे 3 स्टार्स दूंगा। एंड प्लीज इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करना, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पहले कौन सी फिल्म देखी, लाल सिंह चड्ढा या फिर फॉरेस्ट गंप, और आपका इस फिल्म को लेकर क्या टेक है। इस ऑडियो पर काम करते करते मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो इसके बदले में मैं आपसे थोड़े सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।